तेजस्वी यादव का तमिलनाडु जाना ये साबित करता है कि वो तो पहले ही मान चुके हैं कि नीतीश कुमार के फेवर में कोई भी विपक्षी एकता होने से रही। स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके दो प्रोग्राम में तेजस्वी यादव शामिल हुए। उनके जन्म दिवस के दिन उसे भी एक तरह से विपक्षी एकता का ही मंच बनाया गया, जिसमें कई नेता देश के शामिल हुए। फिर से देखिए कि वो सामाजिक न्याय को लेकर जो है, सामाजिक न्याय को लेकर ही क्यों किया गया, क्योंकि ये जितने भी नेता हैं ये मंडल कमीशन के बाद इनका प्रभाव बड़ा हुआ। नीतीश कुमार क्या किए विपक्षी एकता के नाम पर? ये तो बस जब सरकार जब बना इनका, उसके बाद दिल्ली ये 2 बार गए, सभी दल के नेताओं से बात किए और उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कांग्रेस के पास भी गए, राहुल गांधी से भेंट किए, सोनिया गांधी से भेंट किए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अब हम देखें तो मुख्य रूप से 3 नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया। ममता बनर्जी के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में वो भी शांत पड़ गई। फिर से केसीआर के द्वारा किया गया और अभी स्टालिन के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा प्रयास नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं हुआ। जितने भी नेता के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, वो अपने राज्य में अपने दम पर सरकार बनाए हुए हैं। चाहे ममता बनर्जी, चाहे स्टालिन को देख लें, चाहे केसीआर को देख लें, अपना उनका जनाधार है। अपने वो पूर्ण बहुमत की सरकार लाकर एक बार कई बार सरकार बना चुके हैं। नीतीश कुमार का इतिहास ये भी रहा है कि अकेले अपने आज तक बिहार में अकेले दम पर सरकार बनाना छोड़िए, चुनाव तक नहीं लड़े हैं। ये केसीआर के द्वारा प्रयास जारी है, स्टालिन के द्वारा प्रयास जारी है, ममता बनर्जी भी मन में सपना रखी हुई हैं। केजरीवाल भी जो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है, 14 दल दिए हैं ईडी सीबीआई को लेकर, वो भी एक मंच माना जा रहा है कि उसके नेतृत्व में भी विपक्षी एकता हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास या कार्यक्रम नीतीश कुमार के संरक्षण में, नेतृत्व में, अगुवाई में नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा एक बीच खूब उठी थी जब महागठबंधन की सरकार बनी। बीच में ये मामला खत्म हो गया। खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधानसभा में इस बात का जिक्र कर दिया कि ना तो इन्हें यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है और ना ही मुझे मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन एक बार फिर से जदयू की तरफ से ये मुद्दा उठा है। लेकिन आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों बैकफुट पर आ गए हैं? क्यों लगातार दूसरे पार्टी के बड़े नेताओं को और ख़ास तौर पे बड़े जो चेहरे हैं विपक्षी पार्टियों के, जैसे स्टालिन की बातचीत कर ले, केसीआर की बातचीत करें, उनके कार्यक्रमों में वो शिरकत करने पहुंच रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं? क्या उन्होंने अब मान लिया है कि वाकई में नीतीश कुमार जो हैं वो सच में उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री पद के लिए? इसी सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदेश जी हैं। आदेश जी, आखिरकार तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के द्वारा कोई भी कार्यक्रम का नेतृत्व जो है वो नहीं कर रहे हैं। जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जैसे स्टालिन हो गए, केसीआर हो गए, उनके कार्यक्रम में जाते हैं, शिरकत करते हैं। अब वो पूर्ण तरीके से मान चुके नीतीश कुमार उम्मीदवार नहीं है, योग्य नहीं है। देखिए, विपक्षी एकता जो होती है ना, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें ये होता है कि विभिन्न दलों को आपको साथ में लेके चलना होगा। देखा जाए तो अभी तक नीतीश कुमार के द्वारा कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास नहीं किया गया, लेकिन अन्य राज्यों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें बिहार के दल भी शामिल हैं। अब हम देखें तो मुख्य रूप से 3 नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया। ममता बनर्जी के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में वो भी शांत पड़ गई। फिर से केसीआर के द्वारा किया गया और अभी स्टालिन के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा प्रयास नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं हुआ। आप देख लें कि अभी स्टालिन का प्रोग्राम कल था, वो सामाजिक न्याय को लेकर उन्होंने 21 दल उसमें भाग लिए। उसमें वो कहा जा रहा है विपक्षी एकता को ही मजबूत करने के लिए वो प्रयास किए जा रहे हैं। केसीआर ने कुछ दिन पहले एक सम्मेलन किया था जिसमें सब कोई, केजरीवाल हुए, उनके फिर से उनके पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, अखिलेश यादव शामिल, बहुत सारे दल के लोग शामिल हुए थे उसमें। तो वो एक प्रयास था, लेकिन वैसा कोई सम्मेलन पटना में अभी तक नहीं हुआ है, या फिर वैसा सम्मेलन हो जिसका नीतीश कुमार अगुवाई करे। नीतीश कुमार क्या किए विपक्षी एकता के नाम पर? ये तो बस जब सरकार जब बना इनका, उसके बाद दिल्ली ये 2 बार गए, सभी दल के नेताओं से बात किए और उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। कांग्रेस के पास भी गए, राहुल गांधी से भेंट किए, सोनिया गांधी से भेंट किए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। खुले मंच से उनके नेता के सामने ये कहते हैं कि आप समझाएं कांग्रेस को कि अगुवाई करे,
और हम लोग मिल के बीजेपी को 100 सीट के अंदर ला देंगे हम लोग। उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से कोई ये नहीं किया गया। इनको कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होना चाहिए वो अभी तक प्रयास बिहार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है नीतीश कुमार भी जान गए हैं कि उनके नेतृत्व में जो है वो राष्ट्रीय विपक्षी एकता नहीं बन सकता है। और तेजस्वी यादव तो खुलेआम कह दिए विधानसभा में कि ना हमको डिप्टी सीएम बनना है ना इनको पीएम बनना है। और देखिए अभी स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके दो प्रोग्राम में तेजस्वी यादव शामिल हुए। उनके जन्म दिवस के दिन उसे भी एक तरह से विपक्षी एकता का ही मंच बनाया गया, जिसमें कई नेता देश के शामिल हुए। फिर से देखिए कि वो जो सामाजिक न्याय को लेकर जो है, सामाजिक न्याय को लेकर ही क्यों किया गया, क्योंकि ये जितने भी नेता हैं ये मंडल कमीशन के बाद इनका प्रभाव बड़ा हुआ, क्षेत्रीय छत्रप बने, और ये सामाजिक न्याय को लेकर ही इन्होंने आधार बनाया अपनी राजनीति को। तो उस आधार को एक मंच पर लाकर विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को वो जान चुके हैं कि नीतीश कुमार के फेवर में विपक्ष एक नहीं हो सकता है। खुद नीतीश कुमार भी प्रयास किए ना, दिल्ली गए, हर एक नेताओं से भेंट किए, चाहे वो समाजवादी दल के नेता हों, इंडियन नेशनल लोकदल के हों, कम्युनिस्ट नेता हों, कांग्रेस नेता हों, सभी लोगों से इन्होंने भेंट किया। लेकिन ये हमेशा कहते भी हैं कि हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं आया है। और नीतीश कुमार देखो तो शिथिल पड़ भी गए हैं, उनका सारा फोकस अभी बिहार पे ही है, बिहार से बाहर वो निकले ही नहीं। भारत जोड़ो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें वो शामिल नहीं हुए, न्योता भेजा गया था। फिर से आपको बता दें कि उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम जाएंगे भ्रमण को, उसके बाद नहीं गए। फिर बाद में पूछा गया तो बजट सत्र के बाद इन्होंने कहा, आज बजट सत्र भी खत्म हो रहा है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार का कोई प्रोग्राम सामने नहीं आया है कि वो जाएं कहीं पर। लेकिन दूसरे जगह प्रयास चल रहे हैं, केसीआर के द्वारा प्रयास जारी है, स्टालिन के द्वारा प्रयास जारी है, ममता बनर्जी भी मन में सपना रखी हुई हैं, केजरीवाल भी जो आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है, 14 दल दिए हैं ईडी सीबीआई को लेकर, वो भी एक मंच माना जा रहा है कि उसके नेतृत्व में भी विपक्षी एकता हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रयास या कार्यक्रम नीतीश कुमार के संरक्षण में, नेतृत्व में, अगुवाई में नहीं हो रहा है। और तेजस्वी यादव का तमिलनाडु जाना ये साबित करता है कि वो तो पहले ही मान चुके हैं कि नीतीश कुमार के फेवर में कोई भी विपक्षी एकता होने से रही। तो यही कारण है, यही मतलब है। अच्छा, तो एक चीज ये भी तो प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार क्यों नीतीश कुमार को अयोग्य मान रहे हैं तेजस्वी यादव? लगातार कहते हैं कि हम इनके अंडर में सीखना चाहते हैं, बार बार योग्य करार दे रहे थे, अब अयोग्य क्यों हो गए हैं? देखिए सब राजनीतिक मजबूरी है, सीखना चाहते हैं, हमारे अभिभावक हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे, हमको डिप्टी सीएम ही रहना है। देख रहे हैं कि बिहार में इनके बगैर सत्ता चलाना मुश्किल है। अगर नीतीश कुमार से बैर करेंगे तो बिहार में भी मेरा सरकार चला जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनके संरक्षण में विपक्षी एकता होने के कारण सबसे बड़ा है, न होने का कारण नीतीश कुमार की अगुवाई में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता। जितनी बार ये 2014 से लेकर 2023 के बीच में, 22 के बीच में जितना बार पाला बदल चुके हैं ये, इससे अन्य नेताओं के बीच में इनको लेकर, इनके व्यक्तित्व को लेकर, इनके विश्वास को लेकर अविश्वास है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस से ये कहने गए विपक्षी एकता को लेकर, कांग्रेस इन पर कैसे विश्वास करे? जो व्यक्ति अपने जीवन का मैक्सिमम लगभग 90% समय जो है बीजेपी के साथ गुजारा है, बीजेपी के लिए हमेशा वो दरवाजा खोल के रखते हैं, उन पर कैसे कोई दूसरा दल विश्वास करेगा? कांग्रेस उन पर कैसे विश्वास करेगा? फिर से आप देख लें जो इनका तत्काल जो बयान सब है, तेजस्वी यादव के पास छापेमारी चला, जिस तरह इन्होंने साथ नहीं दिया उनका, राहुल गांधी पर जिस तरह अयोग्यता का हुआ, कोर्ट का मामला बोल के अपना पल्ला झाड़ लिए, तो सभी को ये लगता है कि नीतीश, ये उनका भावना और मजबूत हो गया कि नीतीश कुमार जो है वो उनका एक स्टैंड नहीं है, एक स्टैंड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी नेता के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है वो अपने राज्य में अपने दम पर सरकार बनाए हुए हैं, चाहे ममता बनर्जी को देख लें, चाहे स्टालिन को देख लें, चाहे केसीआर को देख लें, अपना उनका जनाधार है, अपने वो पूर्ण बहुमत की सरकार लाकर एक बार नहीं कई बार सरकार बना चुके हैं।
नीतीश कुमार का इतिहास ये भी रहा है कि अकेले अपने आज तक बिहार में अकेले दम पर सरकार बनाना छोड़िए, चुनाव तक नहीं लड़े हैं। ये गठबंधन की राजनीति ही की एक, सिर्फ बिहार में भी राष्ट्रीय स्तर पर किए रहते कोई बात भी था, स्टेट में भी ये बिना किसी के सहयोग के भी पूर्ण बहुमत नहीं लाए हैं, आज तक चुनाव में नहीं गए हैं। तो एक तो इनका अपने स्टेट में उतना बड़ा आधार नहीं है, तो फिर कैसे इनके अंडर में ये हो जाए। मतलब क्षमता भी नीतीश कुमार का उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा शासन दिए, अच्छा शासन और लोग भी दिए हुए हैं अपने स्टेट में, तभी वो चुन के आ रहे हैं, बार बार चुन के आ रहे हैं। तो ये जो सुशासन का बात रखें तो देखिए नीतीश कुमार का सबसे बड़ा इनके साथ प्रॉब्लम है कि आज भी कोई अभी भी देखिए मीडिया में चर्चा होता है, जैसा नीतीश कुमार का कुछ क्रियाकलाप था कि फिर ये पलटी मार देंगे। किसी को विश्वास नहीं है कि नीतीश कुमार कब किसके साथ हैं, कब किसके खिलाफ हो जाएंगे। इवन कि अमित शाह ने भी कहा कि चुनाव के बाद ये सोचेंगे कि फिर हम पाला बदल लें तो हमारे रास्ते बंद हैं, इनके लिए दरवाजे बंद हैं। तो समझिए नीतीश कुमार ने राजनीति में अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है और यही कारण है कि इनके नेतृत्व में विपक्षी एकता नहीं हो रहा है। देखिए सबको पता है कि अगर नीतीश कुमार अगर विपक्ष के साथ चुनाव लड़ते हैं, 15-20 सीट जीत जाते हैं और बीजेपी 10-15 सीटों से अगर उनको बहुमत नहीं मिलता है तो नीतीश कुमार बार्गेनिंग करके हो सकता है कि बीजेपी के साथ चले आएं। तो फिर इनके अंडर में कैसे होगा ये जो राष्ट्रीय जो ये एकता की बात हो रही है। तो इसलिए जो है वो दूसरा ऑप्शन को तलाशा जा रहा है, वैसा चेहरा जो सच में बीजेपी के खिलाफ रहा हो, सच में बीजेपी से उनका राजनीतिक विरोध रहा हो, उसकी नीतियों से, विचारधारा से। उसमें ममता बनर्जी फिट बैठती हैं, केजरीवाल फिट बैठते हैं, केसीआर फिट बैठते हैं, स्टालिन फिट बैठते हैं, नीतीश कुमार फिट नहीं बैठते हैं। और यही कारण है कि इनके पक्ष में जो है वो राष्ट्रीय एकता की बातें नहीं चल रही हैं। नीतीश कुमार अब एक तरह से इग्नोर हो चुके हैं ये, और यही कारण है कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर जा भी नहीं रहे हैं और न ही इसको लेकर कोई बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार फिलहाल देश की राजनीति में पूरे विपक्षी पार्टियों के अकेले अब रह गए हैं। विपक्षी पार्टी जो है इनको तवज्जो नहीं दे रही है और खुद जो उनके साथी रहे हैं, जो उनके गठबंधन दल में फिलहाल शामिल हैं, तेजस्वी यादव, वो भी इस बात को गांठ बांध चुके हैं कि नीतीश कुमार सच में योग्य नहीं है पीएम के लिए, और इसलिए देश के तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। यानी कि अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को इग्नोर करके स्टालिन, ममता बनर्जी, केसीआर, इन तमाम विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको वो आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। ये चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।